Welcome students, matrices, determinants and matrices, PYQ, MHTCET 2021. Next question आपके लिए. If inverse of this matrix does not exist, then the value of x is what? Inverse does not exist का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जैसे सपोज ये मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होता है. ये होता है तभी आप लिखते हो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है, और डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आप लिखोगे तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद वैल्यू ऑफ एक्स आपको मिल जाएगी. देयरफॉर देखो डिटर्मिनेंट में लिखता हूं 1 2 x, फर्स्ट रो लिख दिया मैंने, 4 माइनस 1 सेकेंड रो लिख दिया, 2 4 माइनस 6 और ये इक्वल टू 0 है. मैंने वैल्यूज बरोबर लिखे 1 4 2 2 माइनस 1 4 x 7 माइनस 6. यस, तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय फर्स्ट रो के सर के ऊपर आप ऐसे साइंस लिख दो, प्लस माइनस प्लस. प्लस 1 आप क्या करेंगे, ये 1 जो कॉलम में वो कॉलम वो रो छोड़ देंगे और बचे हुए के डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे. 6 1 जा 6 माइनस 7 4 जा 28. ये 2 के सर पे माइनस है तो ये माइनस 2 हो गया. माइनस 2 का कॉलम माइनस 2 का रो, तो 4 7 2 6 6 4 जा 24 माइनस 7 2 जा 14. अब ये लास्ट में प्लस एक्स है, एक्स जिस कॉलम में है वो कॉलम को छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए. 4 4 जा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 0. ये गिवन है. अब ये कितना हो गया, माइनस 22. ये माइनस 28 38 38 टू जा कितना 76 हो गया, और ये 18x. वाओ, 76. 6 माइनस 2 इज 4, 7 माइनस 2 इज 5, 54. अब यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर 54 अपॉन में माइनस 18 इक्वल्स टू एक्स. 18 थ्री जा, देखिए 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 आएगा. तो 18 1 जा 18, 18 3 जा, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस 3. योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. आसान है ना स्टूडेंट्स? खाली कुछ कंसेप्ट और कुछ प्रैक्टिस, थोड़ा 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 करोगे तो JEE आने तक ये सारा का सारा आपको बाय हार्ट हो जाएगा. बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है. इफ a is this, b is this and x is such that ax equals to b, then value of x1 plus x2 plus x3. ये एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस है स्टूडेंट्स. आपको पता है, क्या पता है, ax इक्वल्स टू b ये दिया हुआ है. इसका मतलब a की जगह पे आप a का वैल्यू पुटअप करोगे, x की जगह पे आप x की वैल्यू पुटअप करोगे, और b की जगह आप b की वैल्यू पुट करोगे. ओके, अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये सॉल्व करने के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट है अपना, इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर ये माइनस 1 1 यहाँ 0 है, या तो ये तीनों को 0 करो या नीचे वाले तीनों को 0 करो. इसे कहते हैं रिडक्शन मेथड. रिडक्शन मेथड आसान यही है. तो यहाँ ऑलरेडी एक 0 है, तो हम लोग इस R1 मतलब इस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 4 है, मुझे यहाँ 0 लाना है. तो R1 ये रो 1 के यहाँ 4 है, यहाँ 4 आना चाहिए. तो R1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ R3 के साथ एडिशन करता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इसको लिखता हूँ 4R1. R1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 माइनस 4 4 आ गया. R3 जैसा के वैसा लिखेंगे 3 3 माइनस 4. अब इनका एडिशन हो गया 7 माइनस 1, ये 0. कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये R1 में लिखेंगे, जो पहला होता है वही लिखेंगे. माइनस 1 ये हो गया 0. R2 एज इट इज, R3 एज इट इज. अब आपको ये जो x है वो एज इट इज लिखना है, x1 x2 x3. बट अब ये जो स्टेप है वो यहाँ भी करनी है. R1 में 1 है, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से तो यहाँ 4 आ जाएगा. R3 में 2 है,
R3 में 2 हो गया, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये 6 होगा, कहाँ लिखेंगे, R1 में लिखेंगे। ये हो गया आपका एक स्टेप। आपको यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो जहां 0 चाहिए वो रो पहले लिखेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे स्टूडेंट्स। R1 यह लिखता हूं मैं आपके लिए, R1 इज व्हाट, R1 इज 7 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 0, यहाँ R1 6 है, ये थोड़ा बाजू में लिख, R2 लिखता हूँ स्टूडेंट्स, R2 के साथ माइनस है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ R2 को, तो ये 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 है तो 0, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 हो जाएगा, +1 का वहां -1। अब ये दोनों में 7 माइनस 2 इज 5, -1 + 1 इज 0, 0 6 माइनस 1 इज 5। कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लोग लिखेंगे R1 पहले है ना, तो R1 में लिखेंगे, यस R1 में लिखेंगे आप 5 0 0, R2 एज इट इज 2 माइनस 1 0, 3 3 माइनस 4 आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। सेम यहाँ 5 आ रहा है, कहाँ लिखना है, R1 में 5 1 2। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, R1 मल्टीप्लाइड बाय C1 है ना, तो 5 इंटू x1 इज 5x1, 0x2 0, वो तो 0 ही आएगा, ओके। अब 2 इंटू x1 इज 2x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 इज 0, फिर 3 इंटू x1 इज 3x1 प्लस 3x2 माइनस, यस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू x1 इज 3x1 प्लस 3 इंटू x2 इज 3x2 माइनस 4 इंटू x3 is minus 4x3. Now students, by equality 5x1 is equals to 5, so you will get x1 is 1. So student आपको x1 की वैल्यू मिल गई। अब ये सेकेंड रो इक्वल्स टू सेकेंड रो, x1 की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2 माइनस x2 इक्वल्स टू 1, so you will get x2 equals to 1. x2 is how much, 1. x2 भी आपको मिल गया स्टूडेंट्स। अब R3 इक्वल्स टू R3, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, तो आप अगर R3 लिखोगे तो 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 4x3 इक्वल्स टू 2, 3 प्लस 3 6, ये 2 इधर आया तो -2, -4 उधर चला गया तो प्लस 4x3, ओके। 6 minus 2 is 4, 4x3, so you will get x3 is 1. वाह स्टूडेंट, आपको x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू 1 1 1 मिली है, और आपको क्या पूछा हुआ है, सो योर आंसर इज x1 plus x2 plus x3 is 3. So your correct option is option number D. वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ओके। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।